हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सो प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब पेपर जो आने वाला है वो मराठी का पेपर है, वो भी पहला पेपर है। कई सारे बच्चों के लिए मराठी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो सकता है। तो जिन बच्चों को मराठी में कंफ्यूजन है कि अगले 7 दिन में सर मैं क्या पढूं, जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर पास होने के लिए क्या पढ़ा जाए, जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर मेरे मार्क्स मराठी में बढ़े नहीं, तो क्या ये 7 दिन में मार्क्स बढ़ सकते हैं, और जिन बच्चों को मराठी का इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दूसरी बात, कम से कम 100 लाइक्स वीडियो पर होने चाहिए ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि बच्चे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तीसरी बात, पेन और पेपर निकाल कर बैठ जाओ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सबको ये तो पता है कि मराठी के पेपर पैटर्न आप सबको पता है। हम उसी पेपर पैटर्न के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसको समझेंगे। टोटल मराठी के पेपर के अंदर 80 मार्क के अंदर 5 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 से लेके पार्ट 5, हम पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक डिटेल बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला पार्ट जो मराठी का है वो है गद्य का। गद्य यानी पैसेज का पार्ट है। और कौन सा वाला पैसेज है? ये लेसन वाला। इसके अंदर 2 पैसेजेस आएंगे आपको, पठित और अपठित। पठित माने सीन पैसेज, टेक्स्ट बुक का पैसेज। अपठित यानी कि अनसीन पैसेज, जो टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा। अब ध्यान से सुनना। जो पठित होगा वो आपके 2 पैसेज आएंगे, पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2। पैटर्न ये रहेगा कि 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2, 2 और 3। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑब्वियसली कौन से है? वो स्वमत है। डरना नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। पैसेज में से ढूंढ के आंसर लिखना है। आपने लेसन पढ़ा हुआ है ना? पढ़े होंगे, नहीं लेसन पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो भाई मेहरबानी है, जाइए और लेसन को पढ़िए, या कोई यूट्यूब का वीडियो देखिए और उसको समझिए। पठित है उसको अपठित मत बना लो भाई, पढ़ लो जाके उसको। और ये जो स्वमत है, रटना नहीं है, याद रखो, स्वमत को रटना नहीं है। उस जैसा या आपने जो पढ़ा हुआ है, शायद आपका अच्छा दिन होगा तो वही क्वेश्चन आपको आ जाए। तो थोड़ा सा पैसेज से इंस्पिरेशन लेकर और अपने वर्ड्स में स्वमत बनाना है। अब जितना मिला उतना उस पर बेहतर है, उस पर कुछ और नहीं कर सकते, स्वमत पर और कोई टिका टिप्पणी नहीं। इसके बाद गद्य के अंदर अपठित आता है, जो 2+2 4 मार्क्स के लिए आपको होगा। 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर टाइप आपको क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ भी आ सकता है, तो वो आपको देखना है उसके अंदर। पर वो आसानी आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मराठी जो है आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम से, तो आपका सेकेंड लैंग्वेज होता है मराठी, तो लोअर लेवल का होता है। तो पैसेज भी सिंपल आएगा। ये माइंड सेट रख कर जाना कि पैसेज आसान आएगा, मराठी का पेपर आसान आएगा। माइंड सेट ही अगर ये रख के जाओगे कि पेपर हार्ड आने वाला है, तो भाई हार्ड ही जाएगा पेपर। समझे? चलो आगे। पार्ट 2 के अंदर पद्य का विभाग है, यानी कि पोयम वाला। अब पोयम के अंदर 2 पैसेजेस आएंगे। एक में पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वही ऑब्जेक्टिव टाइप, और एक क्वेश्चन आएगा आपको स्वमत वाला। एक आएगा 8 मार्क के लिए अप्रिसिएशन। अब अप्रिसिएशन में एक कोई पोयम ऑप्शन में छोड़ सकते हो, क्योंकि 2 पोयम आएंगे, 2 में से किसी एक का अप्रिसिएशन आपको लिखना है, तो आप एक पोयम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। बट याद रखो, जो पोयम ऑप्शन में अगर छोड़ दी तो बाकी सारी पोएम्स बहुत अच्छे से पढ़ना। उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। 8 मिनट का वीडियो देख के या 10 मिनट का वीडियो देख के तो पास नहीं होने वाले, पढ़ना तो पड़ेगा, उतना तो करोगे ना यार। हाँ, तो ये अप्रिसिएशन पढ़ो। अगर अप्रिसिएशन नहीं हुआ है ना, जो लोग बच्चे पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, भाई अप्रिसिएशन पढ़ना है, क्योंकि वो तो आएगा ही कन्फर्म है, तो पढ़ो। उसके नीचे स्थूल वाचन है। स्थूल वाचन में भी आप एक लेसन को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। स्थूल वाचन भी आपके लिए 6 मार्क्स का है। 3 में से कोई 2 ब्रीफ लिखना है। 3 जो भी ब्रीफ आएंगे वो तीनों अलग अलग लेसन से आएंगे, तो आप 2 तो लेसन पढ़े ही होंगे, वो तो 2 आपको मिलेंगे ही वहां पर। तो आपके 2 ब्रीफ यहाँ से पक्के हो गए, पर वो जो लेसन पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। स्थूल वाचन में भी एक को छोड़ सकते हो, कंटालना नहीं, पढ़ना है। जिन्होंने स्थूल वाचन अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ो जाकर। चलो अच्छा, यहाँ पर ये हो गए तुम्हारे 16 मार्क, और ये यहाँ पर 6 मार्क्स हो गए, इसको ध्यान में रखना। अब ये होने के बाद अब इस पार्ट पर आते हैं हम लोग। ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 पर आते हैं। पार्ट 4 जो है बच्चों, आपका ग्रामर का पार्ट है। टोटल 16 मार्क का आपका ग्रामर बनेगा। अब ध्यान से सुनना, जिनके ग्रामर में मार्क्स नहीं आ रहे, या जिनको ग्रामर में मार्क्स नहीं मिल रहे, या जिन्होंने अब तक ग्रामर को हाथ नहीं लगाया। सबसे पहली बात,
सबसे पहला ग्रामर आएगा वाक्य का प्रकार, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है वही बताना है। 4 तरह के आपके पास सेंटेंस होते हैं, प्रश्नार्थी होता है, उद्गारवाचक होता है, विधानार्थी होता है और अज्ञानार्थी होता है। जिस सेंटेंस के लास्ट में आ की आवाज आए, बसा, उठा, चला, ये आ की आवाज आ रही है तो वो अज्ञानार्थी होगा, नहीं हुआ तो विधानार्थी होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो उद्गारार्थी होगा और क्वेश्चन मार्क आए तो प्रश्नार्थी होगा। बस सीख लिया, हो गया, 2 मार्क मिल लिया। कितना आसान है, कितना आसान है ना, तो इसको छोड़ना क्यों है भाई। इसके बाद वाक्य रूपांतर बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए है। आपके टीचर्स ने जो भी सिखाया होगा उसी नोट्स को प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है वो। उसके अलावा ये वाक्य प्रचार, वाक्य प्रचार जब डाइजेस्ट से पढ़ने जाओगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर उसके बहुत है। उसके अलावा क्या करो, ये मत कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा है। जो टेक्स्ट बैक में जो वाक्य प्रकार दिए हुए हैं ना वाक्य प्रचार, वही वाक्य प्रचार करो। मुश्किल से वो 20-22 के अंदर होने चाहिए, उतने ही वाक्य प्रचार करके आना, ज्यादातर उसी में से आता है। जिनका ये छूट रहा है उनके लिए है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, समानार्थी, विरोधार्थी, वचन बदला, लिंग बदला, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, आना चाहिए, बहुत सिंपल होता है। लेखन नियमानुसार और विराम चिन्ह, इसके लिए भाई जिसने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है उसको पता होगा कि ये कैसे करना है। एक बार ये भी हो जाएगा। विराम चिन्ह के लिए तो आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। जिनको 90 के ऊपर जाना है, उनके मार्क्स यहाँ जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक जाके रीड करो, किसी भी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक हो, जाकर मेहरबानी करके लेसन को बार बार रिवाइज करो। तो ये हो गए आपके ग्रामर के पार्ट, ठीक है, समझ गए। अच्छा, कमेंट कर देना अगर ये समझा तो कमेंट कर देना, सर मराठी में आएंगे 80 में से 80, ये कमेंट कर देना जरूर ताकि पता लगे। लास्ट पार्ट आते हैं ये वाले पे, ये होता है खतरनाक पार्ट, जो बच्चों को लगता है कि ये हमने किया ही नहीं है, हमको आ ही नहीं रहा। राइटिंग स्किल का जो पार्ट है आपका वो देखना, उपयोजित लेखन जिसे कहा जाएगा। 5 पार्ट है, याद रखना। अब ये 5 पार्टों के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहला आएगा पत्र और सारांश लेखन में आपको ऑप्शन आएगा। मेरे हिसाब से अभी डिसाइड कर लो, इससे पहले भी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो में बोल चुका हूँ, ये डिसाइड कर लो बच्चों कि आपको कौन सा राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करना है और उसी की प्रैक्टिस करके जाओ। पत्र के अंदर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मिल जाएंगे। आप जो भी पत्र प्रिपेयर कर रहे हो, देखो जिनको पत्र का इंपॉर्टेंस चाहिए, नवनीत की 21 उठाओ, अपेक्षित उठाओ, उसके अंदर मांगनी पत्र, विनंती पत्र, अभिनंदन पत्र, ये पत्र वहां जैसे जितने पत्र ऐसे वाले दिए गए सबको पढ़ डालो, उसके फॉर्मेट को पढ़ डालो। इन तीनों में से जरूर बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक पत्र इस तरीके का आ जाए आपको। जिनको लेटर के टॉपिक नहीं समझते हैं, ये सारे पत्र कर लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसे आता है। कोई भी भाषा आपको आहिस्ता आहिस्ता ही समझेगी ना, आप उसको लीस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगा। तो मांगनी पत्र, विनंती पत्र, अभिनंदन पत्र, इतने जो टाइप्स के पत्र है प्लीज पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट कोई टॉपिक नहीं देने वाला आपको कि यही बोर्ड में आएगा, अगर दे रहा है तो बेवकूफ बना रहा है। नेक्स्ट, जाहिरात है, बातमी है और कथा लेखन है। इनमें से तो कोई 2 आपको करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा चूज करोगे। पर अगर पर्सनली जाहिरात के अंदर जाहिरात दिया हुआ है, उसके नीचे अगर क्वेश्चंस पूछे गए उसके, तो वो जरूर अटेंड करना, वो मत छोड़ना। हाँ, ऐसा आया कि एक टॉपिक दे दिया गया, बोलेगे इस पे जाहिरात बनाओ, मान लो आइसक्रीम पार्लर दे दिया गया और बोलेगे जाहिरात बनाओ, तो पर्सनली मैं बोलूंगा कि वो जाहिरात पर मत जाओ, क्योंकि ड्राइंग बनाना होगा, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे वहां पर, तो ये आपका और टाइम खा जाएगा। और हाँ, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे पेपर में, तो मराठी के टाइम मैनेजमेंट पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना अगर नहीं देखा है तो। बातमी लेखन है और कथा लेखन है, आप पर डिपेंड करता है कौन सा करना है। पर मेरे हिसाब से आप कोई डिसाइड कर लो पहले तो बेहतर रहेगा। पर ये भी एक चीज है कि कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो आप बातमी लेखन पढ़ कर गए, सब फॉर्मेट वगैरह सब कुछ देख कर गए, आपको बातमी लेखन समझ ही नहीं आ रहा, तो ये भी है कि इतनी रिजिड चॉइस नहीं रखना है। तो बेहतर है कि तीनों को देख कर जाओ, उसी समय डिसाइड कर लेना इन तीनों में से कि कौन सा करना है। अगर मराठी अच्छा है तो पहले से डिसाइड कर लो कि कौन सा करना है। लास्ट आते हैं निबंध लेखन पर। निबंध लेखन जो आपको यहाँ पर देखेगा वो लगभग 8 मार्क्स के लिए होगा, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, 8 मार्क्स के लिए होगा। 3 अलग अलग तरह के टाइप्स आएंगे निबंध लेखन के, उसमें से आपको एक करना है। ये प्रासंगिक लेखन होगा, प्रसंग होगा, सॉरी, आत्मकथन होगा और वैचारिक होगा। मतलब ये कोई इंसिडेंट आपको बयान करना है, आत्मकथा, जैसे कि मैं मोबाइल फोन हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं मोबाइल को चलाएंगे मेरे को, और क्या करेंगे, मजाक कर रहा हूँ। और एक वैचारिक है, वैचारिक में होगा कि जैसे मैं साइंटिस्ट हो गया, मैं क्लास का टॉपर हो गया, तब मैं क्या करूँगा। हाँ, तो यहाँ पर
इन तीनों में से भी आप डिसाइड कर लें तो बेहतर होगा। मेरे हिसाब से आत्मकथन वाला लेखन मेरे हिसाब से आसान होगा, पर अगेन उस टाइम पर डिपेंड करेगा कि कौन सा इजी टॉपिक आया है और आपके दिमाग में क्या आ रहा है। जो बच्चे निबंध का इंपॉर्टेंस मांग रहे हैं मैं उनके लिए कुछ कीवर्ड्स लाया हूँ, इनमें से जरूर एक आपको मिलना ही चाहिए, बहुत ज्यादा चांसेस है। झाड़ के ऊपर, देश के ऊपर, शाड़ा, प्रदूषण, पर्यावरण, इनमें से कोई एक आना चाहिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि निबंध लेखन इसमें से कोई आ जाए आपको। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, लेटर की इंपॉर्टेंस आपको बता दिया, निबंध का इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, इसमें से क्या करना है मैंने आपको वो बता दिया, ग्रामर में से, वाक्य प्रचार में से क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कवर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।